गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग लेंस पर बात किए थे और हम बोले थे कि कल लेंस का आखिरी क्लास था, वह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। जब हम लोग लेसन 9 स्टार्ट किए थे ऑप्टिक, तो हम बोले थे कि उसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म, मानवनेत्र और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, इतना के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और लेंस पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ना है आगे प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म पढ़ेंगे और इसके मदद से इसकी जितनी भी थ्योरी हैं उनके बारे में अलग अलग से स्टडी करेंगे। और अभी इस ख़त्म करने में कम से कम 15 दिन लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, और उस वीडियो को आप लोग देखिए और देखकर अपने कॉपी में उतारिए। अगर समझ में नहीं आए तो फिर हमसे पूछिए, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। तो जो प्रिज्म होता है वह 3 पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ एक सतह होता है। 3 पारदर्शी सतहों से घिरा होता है, 3 पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। तो ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म की आकृति ऐसी नहीं होती है, लेकिन हम लोग प्रिज्म की ये जो इसके पीछे और होता है, ये जो हम लोग आगे वाला भाग है, आगे वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम लिए हैं। ठीक है, प्रिज्म के पीछे और पार्ट होता है। तो ये प्रिज्म जो होता है 3 आयत यानी कि 3 रेक्टेंगल और 2 त्रिभुज से मिलकर बना होता है, 2 ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। ये प्रिज्म जो होता है आप लोगों का, ये 3 आयत और 2 त्रिभुज से मिलकर बना होता है। और ये जो बना होता है ये कांच का बना होता है। ये जो होता है पारदर्शी होता है, अर्थात कांच का बना होता है। तो हम लोग हेडिंग देंगे प्रिज्म। हेडिंग दीजिए प्रिज्म और लिखते हैं। देखिए, प्रिज्म 3 पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म 3 पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म 3 पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। चलिए देखिए, ये हुआ प्रिज्म। प्रिज्म की आकृति इस प्रकार नहीं होती है। प्रिज्म की आकृति जो होती है, ये जो ये पार्ट लिया गया है, ये आगे वाला पार्ट है और पीछे का पार्ट अभी है, लेकिन हम लोग समझने के लिए हम लोग आगे का पार्ट लिए हैं और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम अभी बोले हैं कि प्रिज्म जो होता है ये 3 आयत और 2 त्रिभुज से मिलकर बना होता है। तो आप लोग कीजिए कि नोट में इस बात को लिख लीजिए। प्रिज्म 3 आयत और 2 त्रिभुज से मिलकर प्रिज्म 3 आयत और 2 त्रिभुज से मिलकर बना होता है।
हो गया। अगर मेरे पास रहता है प्रिज्म तो दिखा देते कि उसमें 3 आयत होता है और 2 त्रिभुज होता है, लेकिन फिलहाल मेरे पास है नहीं, इसलिए हम लोग समझेंगे। देखिए ये प्रिज्म है। जब इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश आपतित होती हैं, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जब इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश आपतित होती हैं, ठीक, आपतित होती हैं, तो जब देखिए जब ये प्रकाश आपतित हुई इस प्रिज्म पर, तो अगर ध्यान से दीजिएगा कि अगर ये जो अगर अवरोध नहीं रहता, अगर ये अवरोध नहीं रहता, तो क्या ये जो प्रकाश था ये कैसे निकलता, सीधे पार कर जाता, सीधे पार कर जाता। लेकिन अवरोध होने के कारण ये पार नहीं करेगा। तो देखिए कि जब यहाँ से कोई प्रकाश आया और यहाँ से क्या हुआ, अपवर्तित हुआ, तो यहाँ पर एक अभिलंब बनता है, यहाँ पर एक नॉर्मल बनता है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो बाहर है यहाँ पर वायु रहता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। यहाँ पर क्या होता है, वायु होता है, इसलिए इसको बोलेंगे विरल माध्यम, और इसको बोलेंगे सघन माध्यम, क्योंकि ये जो होता है ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। और ये जो होता है ये हमारा विरल माध्यम। ठीक, तो देखिए कि हम बताए थे कि जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो देखिए कि ये लाइट था जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था, ये जो लाइट, तो ये हमारा क्या था, ये है अभिलंब। तो ये क्या होगा कि इससे ये झुक जाएगा। इस मतलब देखिए ये है ना अभिलंब, ये तो ये जो लाइट था जो गया, ये क्या करेगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो ये इस प्रकार होकर जाएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, नाम दे देते हैं PQR। ठीक, अब देखिए कि अगर यहाँ पर भी अगर अवरोध ना रहता, ये अवरोध नहीं रहता, तो ये सीधे निकलता। ठीक, तो यहाँ पर भी नंबर बनेगा ना, अभिलंब बनेगा, तो ये हमारा अभिलंब हो गया। तो देखिए अब क्या होता है कि ये जो प्रकाश है ये सघन माध्यम से ये प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो हम बताए थे कि जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर क्या, अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। तो ये हमारा क्या था, ये है अभिलंब। तो ये जो प्रकाश है ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये जो प्रकाश है ये क्या करेगा कि ऐसे न जाकर सीधे अभिलंब से दूर हटेगा, यानी कि इस प्रकार जाएगा। तो इसका नाम देंगे S। ये हो गया R, ये हो गया S। इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण, निर्गत किरण। और ये भी है, अगर ये जब ये हो रहा है तो ये पीछे की ओर जाएगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर विचलन, यानी कि विचलन को हम डेल्टा 1 से सूचित करते हैं। विचलन कौन है, यहाँ पर विचलन हो रहा है इसलिए इसको डेल्टा 1 कहेंगे, और यहाँ पर भी विचलन हो रहा है तो इसको बोलते हैं डेल्टा 2। और देखिए कि ये विचलन और ये विचलन यहाँ पर मिल कर जा रहा है, तो एक पॉइंट मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे विचलन कोण। यानी कि हम लोग विचलन कोण को क्या सूचित करते हैं, डेल्टा, यानी विचलन कोण को इस तरह हम लोग सूचित करते हैं। तो ये हो गया डेल्टा, ये यहाँ मिला तो इसको हम बोलेंगे विचलन। क्लियर। तो अगर कोई पूछेगा कि विचलन कोण किसे कहते हैं, फ्रिज में विचलन कोण किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे आपतित किरण की दिशा, ये आपतित किरण की ये क्या है, दिशा है, और ये क्या है,
निर्गत किरण की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग कहेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे? प्रिज्म में विचलन कोण। देखिए, और यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश आया इसलिए इसको बोलेंगे I1 और इसको बोलेंगे अपवर्तित हुआ, इसको बोले अपवर्तित कोण, इसको R1। यहाँ पर भी हुआ अपवर्तित कोण, इसको बोलेंगे हम लोग R2। क्या बोलेंगे? R2। और ये जो हुआ यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे I2। ठीक, ये R1 ये R2। ध्यान से देखिएगा, ये R1 ये R2, ये I1 और ये I2। और यहाँ पर जो एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को हम लोग A से सूचित करते हैं। प्रिज्म कोण को हम लोग A से सूचित करते हैं। प्रिज्म कोण को हम लोग A से सूचित करते हैं। और यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि PQ जो है वो आप लोगों का आपतित किरण है। आपतित किरण, ठीक। और ये QR है, QR ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये RS जो हो गया, RS ये हो गया निर्गत किरण। क्या हो गया? निर्गत किरण। RS जो है निर्गत किरण है। और A जो हो गया, A तो हम लिख ही दिए हैं कि A को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इतना बात को ध्यान दीजिएगा। I1 किसको कहेंगे, R1 किसको कहेंगे, R2 किसको कहेंगे, I2 किसको कहेंगे, डेल्टा 1 कौन है, डेल्टा 2 कौन है, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मिला एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर विचलन कोण होता है। तो हम सब बारी से पढ़ेंगे कि विचलन कोण किसे कहते हैं। इस सब टोटल टॉपिक जितने बात हुए सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी आप लोग फिगर बना लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक।